जय गोपी जगवल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव हो जय राधा माधव हे कुंज बिहारी गाइए सब जय राधा माधव हे कुंज बिहारी श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम ऐ श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम राम मेरे राम राम मेरे राम हे राम हे राम हे राम राधे श्याम जय राधा माधव हे कुंज बिहारी जय राधा माधव
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की की जय। प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। अनंत विराट विश्वात्मा, जगत नयंता, जगत के आधार, जगदीश्वर के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य, तप है पुतात्मा, ब्रह्मनिष्ठ है, चरित्र सम्राट, युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। विराजमान गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, भक्ति शक्ति सभी मेरी माता सत्यों एवं सभी मेरे भाइयों, आप सबके घट के भीतर बैठे अखंड चेतना को प्रणाम करके मद्राष्ट का गायन करें। बड़े भाव से आइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादमधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। एवमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं। विभीष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपी मधुरा गा ओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा। हे दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं
तं मधुरं ए मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं गदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए परम पिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार का मर्यादा पुरुषोत्तम का चालू चरित्र हम लोग सुने श्रवण करें। भगवान राम के जीवन का वो बड़ा ही अनुकरणीय एवं जीवन में प्रेरणास्पद बने ऐसा भगवान राम का चरित्र जीवन के परम मंगल को प्रदान करने वाला प्रसंग सुने। हम लोग कल भरत जी महाराज के प्रसंग को सुन रहे थे। भरत जी महाराज की यात्रा चल रही है चित्रकूट की ओर। पैरों में छाले हैं, मुख में राम नाम है और उतनी ही लगन है, निष्ठा है। चाहे कितने ही बाधाएं, संकट, समस्याएं रास्ते में आ रही है, लेकिन फिर भी उन समस्याओं का सामना करते हुए भगवान की यात्रा में चलते जा रहे हैं। क्योंकि जगत और भगत का वेर सदैव रहा है। जगत और भगत के विषय में तो रोज संसार के लोग ताने मारते आए हैं, कभी बनी नहीं एक दूसरे की। इसलिए भक्त को चाहिए सब बातों को सुनता हुआ अनसुना कर करके अपनी यात्रा में सतत अपनी यात्रा को जारी रखे। बस ये भक्त की ही भावना होनी चाहिए। ऐसे ही भरत जी महाराज जो है अपनी यात्रा से आगे बढ़ रहे हैं। परिवार, समाज, दिव्य शक्तियां सब विरोध करती है, और जब प्रकृति ही विरोध में लग जाए तो फिर तो महाराज कहना ही क्या। समाज से, परिवार से झगड़ा कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, लेकिन प्रकृति स्वयं देवता, दिव्य शक्तियां अगर आपके सामने खड़ी हो लेकिन फिर भी अपनी यात्रा को जारी रखे, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान के परम भक्त निकलते हैं। इधर बाबा तुलसी जो है हम सबको चित्रकूट लेकर के चलते हैं। देखिएगा, दो दो सीन एक साथ चल रहे हैं। यहां भरत जी महाराज को बता रहे हैं कि वो कहां पहुंचे हैं, और अब जो है दर्शन करा रहे हैं कि चित्रकूट में क्या चल रहा है, क्योंकि हम काफी दिन से चित्रकूट दर्शन नहीं करे हैं ना।
तो चित्रकूट में क्या चल रहा है इसका दर्शन करा रहे हैं बाबा तुलसी, और कहते हैं कि आज रात्रि को सीता मैया को बड़ा ही डरावना सपना आया, बड़ा डरावना। और सुबह जैसे ही उठती है, उठ करके भगवान राम को बुलाया, हे आर्यपुत्र, आज तो बड़ा डरावना सपना आया मुझे रात्रि को। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्या सपना आया? सीता जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरी अयोध्या में अनर्थ हो रहा है। अयोध्या में पता नहीं कुछ अनहोनी होने का मुझे ऐसा स्वप्न आया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई अयोध्या में अमंगल हो गया हो। अब अयोध्या में क्या घटना घटी है इसकी जानकारी भगवान राम को बिल्कुल नहीं, सीता जी को पता नहीं, लक्ष्मण जी को पता नहीं। कभी कभी आदमी के जीवन में सपने जो है बहुत कुछ दर्शन करा दिया करते हैं। स्वप्न आता है ना, रात्रि को उठ करके मां को सपना आया, अचानक कुछ भी बेटे के प्रति ऐसा कुछ हो गया हो, तुरंत फोन लगाती है। अपने जीवन में जो विशेष प्रेम करते हैं उनके बारे में ही हमें कुछ न कुछ अनहोनी होने की घटना लगती है। रात्रि को पसीना आ जाता है, घबरा करके हम उठते हैं, सबसे संपर्क करते हैं, भाई सब ठीक तो हो कहां। इसी प्रकार से सपना आया है सीता मैया को, और भगवान राम से कहा है कि मुझे ऐसा अपसुकन हो रहा है अयोध्या के अंदर। अब भगवान राम तो सब जानते हैं, मैया सीता भी सब जानती है, पर एक मानवीय लीला है। एक भगवान एक लीला कर रहे हैं। भगवान सुन करके थोड़े भावुक हो गए, भगवान सुनकर थोड़े उदास हो गए। भगवान की उदासी को देख करके सीता ने कहा, कहिए क्या बात है प्रभु, हमारे अयोध्या में सब कुशल तो है, हमारे पिताजी कुशल तो है, माँ तीनों माताएं कुशल है, परिवार भरत जी भैया सब कुशल तो हैं। भगवान राम जो है अपनी बात को वापस, अपने चेहरे को वापस थोड़ा सा भावों को बदलते हैं। भगवान राम को लगा कि अभी मैं कुछ कह दूंगा तो सीता जी को तकलीफ हो जाएगी। भगवान राम कहते हैं कोई बात नहीं सीता, सपना है, सपने कभी थोड़ी सच हुआ करते हैं, कोई बात नहीं। भगवान शिव की प्रार्थना करो कि ये सब सपना जो है झूठा हो जाए। भगवान शिव की प्रार्थना करो, क्योंकि अमंगल को मंगल करने वाला भगवान महादेव ही तो है। अनहोनी को होनी में बदलने वाला भगवान शिव ही तो है, अमंगल को मंगल करने वाला। तो आप कहेंगे महाराज अमंगल तो जो होना था वो तो हो चुका, अब क्या मंगल करेंगे? भाई अयोध्या में जो घटना घटनी थी वो तो घट चुकी है, जो अमंगल होना था वो सारा अमंगल तो हो चुका है, अब क्या मंगल करेंगे? मान लो भरत जी राम को लेकर के वापस चले जाते हैं। भगवान देखिए मंगल कैसे करता है, अनहोनी को होनी, अमंगल को मंगल कैसे बनाता है। भगवान शिव की उपासना करी। मान लो भरत जी राम जी को लेकर के पुनः लौट जाते हैं अयोध्या, तो बताइए सबरी का मंगल कैसे होता है, जटायु का मंगल कैसे होता है, विभीषण आदि का मंगल कैसे होता, रावण का मंगल कैसे होता। जो इतने सारे बानर जो बनकर के आए हैं, ये बानर कौन है? ये बानर कोई साधारण जीव नहीं है, ये बड़े बड़े देवता वानर बनकर के आए हैं, बड़े बड़े देवता। भगवान जब प्राकट्य होता है भगवान का अयोध्या की धरती पर, तो भगवान सब देवताओं से कहते हैं जाओ धरती पर जाकर के तुम लोग जो है विचरण करो, मैं बानर बनकर के आऊंगा और तुम सबका मंगल करूंगा, मैं तुम सबका मंगल करूंगा।
ध्यान रखना, एक एक बानर कोई साधारण बानर नहीं है, बड़े बड़े देवता है। अपने अपने निज निज लोक को छोड़ करके, अपने स्वरूप को छोड़ करके, कोई किसी लोक को छोड़ करके आया है सिर्फ भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान राम का सानिध्य मिले। और भगवान जो है यही काम करते हैं, अमंगल को मंगल करने का काम करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है, क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी, हे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ये जो चौपाई है, ये जो चौपाई है सबको याद है, और मानस की सबसे प्रसिद्ध चौपाई है, बहुत प्रसिद्ध चौपाई, आप सब जानते हो। इसलिए बड़े भाव से गाइए। हो मंगल भवन हे मंगल हारी, ओ द्रव्यु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन हे मंगल हारी, ओ हरे द्रव्यु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम। इसलिए भगवान का एक नाम है अमंगलहारी, मंगल भवन। वो मंगल का वो घर है महाराज, जिसके भीतर मंगल ही मंगल है। अमंगलहारी, अमंगलों को हरने वाला है, ऐसा भगवान का नाम है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मंगल क्या है और अमंगल क्या है, आप क्या बताएंगे? कोई बताएगा मंगल क्या होता है, अमंगल क्या होता है? हैं? मंगल और अमंगल क्या होता है? देखो, भगवद विस्मरण ही जीवन में सबसे बड़ा मंगल है, और भगवद विस्मरण ही सबसे बड़ा अमंगल है। ध्यान रखना, जिस पल में भगवान हमें याद आ जाए, समझना वो ही मंगल है। बस वही हमारा समय सार्थक है, वही हमारा जीवन सार्थक है, जब भगवान की हमें याद आ जाए, जब परमात्मा की हमें याद आ जाए बस। और जब भगवान को हम भूल जाएं, यही सबसे बड़ा इस जीव के लिए अमंगल है, यही अमंगल है। बाकी किसी चीज को महापुरुषों ने अमंगल नहीं कहा है, भगवत विस्मरण ही अमंगल है, जब भगवान को हम भूल जाएं, परमात्मा को एक पल भी नहीं बोले। बस ध्यान रखना,
आपने सुना होगा, भागवत की कथा सुनी होगी। भागवत में मैंने आपको कुंती का प्रसंग सुनाया था, कुंती भुआ का, भगवान कृष्ण की भुआ कुंती जी के बारे में सुनाया था। और कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे क्या दो आप? दुख दो मुझे। एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार दुखों का पहाड़ दो आप। भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों? दुख क्यों मांग रही है? कहा, प्रभु दुख इसलिए मांग रही हूं कि जब जब दुख आएगा तब तब तेरी याद आएगी, तब तब तेरी याद आएगी। सुख के माथे शील पड़ो, जो हरि हृदय से जा। उस सुख के ऊपर शीला पड़ो। कुंती कहती है, उस सुख के ऊपर पत्थर पड़ जाए जिसमें हरि हृदय से चला जाए। सुख के माथे शील पड़ो, जो नाम हृदय से जा। सुख के माथे शील पड़ो, जो नाम हृदय से जा। सुख के माथे शील पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। सुख के माथे शील पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख की रे, बलिहारी उस पल पल नाम रटाए हो, पल पल नाम रटाए। सुख के माथे शील पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। सुख के माथे शील पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। सुख के माथे शील पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। सुख के माथे शील पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख की, जो पल पल नाम रटा। बलिहारी उस दुख की, जो पल पल नाम रटा। कुंती ने कहा है, भगवान सुख के माथे शील पड़ो, जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख की, जो पल पल नाम रटाए। भगवान वो दुख अच्छा है जिस दुख में तेरी याद आए। वो सुख अच्छा नहीं है जिसमें तेरा विस्मरण हो जाए, तुझे भूल जाए। वो सुख नहीं चाहिए प्रभु। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा मंगल है भगवत स्मरण हो जाना, और सबसे बड़ा अमंगल है भगवान को भूल जाना। ध्यान रखना, जब भी आपके जीवन में दुख आता है ना, कईयों के जीवन दुख आता है ना, तो जरा ये समझना कि हम भगवान को भूल गए हैं बस, बराबर। और भगवान ने आपको याद कर लिया। विशेष करके जब भी आपके जीवन में दुख आए तो सोच लेना हम भगवान को भूल चुके हैं, और भगवान ने हमें याद फरमाया है। भगवान ने कहा, प्यारे याद कर ले। अब तो भगवान ने हमें याद करा है। जीवन में बाधाएं आए, समस्या आए, आप कहोगे महाराज मैं तो सुबह साणी उठते सबको पहली भगवान के मंदिर में छाती मात जान प्रणाम करूं रोजी ना महाराज। रोज जाती हूं मैं तो सुबह साणी उठ करके 4 बजे सबू पहली गेट खोलता पानी, पंडित जी सबू पहली मैं जाऊं। आप कहोगे रोज जाती हूं मैं, तो मैं भगवान को भी भूलती नहीं हूं, कभी नहीं भूलती हूं। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, मंदिर जाना भगवत स्मरण नहीं हो सकता है, भगवत स्मरण नहीं है। मंदिर जाना एक क्रिया का नाम है साहब। मंदिर जाना एक क्रिया है, पर चिंतन करना मतलब आप भगवान की दृष्टि में हो। मंदिर जाना एक क्रिया है, पर भगवत स्मरण करना समझना कि भगवान की दृष्टि में हो आप, परमात्मा की दृष्टि में हो आप। मैं आपको आपकी सरल भाषा में समझाऊं कि माता पिता की जो दृष्टि में लड़का लड़की रहता है ना, माँ बाप की दृष्टि में जो लड़का हो या लड़की रहती है ना, वो कभी भी
गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। छोटी सी गलती करी तुरंत उसको टोक देता है पिता, तुरंत उसको कुछ कह देता है, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। फिर वो लड़का चाहे 7 समुद्र पार रहे, किसी नगर में रहे, किसी देश में रहे, किसी प्रदेश में रहे, लेकिन भगवान की दृष्टि में, माता पिता की दृष्टि में है वो। बस यही है, स्मरण में रहना। आपने भगवान को याद कर लिया तो भगवान की दृष्टि में आ गए आप परमात्मा की दृष्टि में आ गए, आप भगवान की दृष्टि में आ चुके हो, क्योंकि भगवान को आपने याद करा है। इसलिए तो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे महाराज। जब भी लड़का गलत रास्ते पर जाता है तो तुरंत उसके मन में विचार आता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे बुढ़े बाप पर क्या बीतेगी जब मेरा नाम बदनाम होगा। ध्यान रखना, दूर बच्चों को पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ मैं कहता हूं, और बाहर भेजो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर भेजो, लेकिन अपनी दृष्टि में रखो। आप कहेंगे फिर बाहर भेजो और दृष्टि में कैसे रखेंगे? दृष्टि का मतलब है कि बार बार उसको बताते रहो, भैया ध्यान रखना, हमारे संस्कारों का ध्यान रखना, हमारी परंपराओं का ध्यान रखना, कोई ऐसा काम मत कर देना, ऐसा मत कर देना। मतलब बच्चे की ऊपर दृष्टि होनी चाहिए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस यही दृष्टि है। इसी प्रकार से भगवान की दृष्टि में बने रहो। आपका चिंतन चलता रहेगा तो भगवान की दृष्टि में आप बने हुए रहोगे, बस आप बने हुए रहोगे, परमात्मा की दृष्टि में रहोगे आप। तो इससे बालक चरित्रवान बनता है महाराज, और चरित्रवान बनता है तो फिर आप जानते हो महाराज, फिर कहीं अटकता नहीं है, फिर कहीं भटकता नहीं। इसलिए आदमी के जीवन में चरित्रवान होना बहुत बड़ा मायने रखता है साहब, बहुत बड़ा। एक व्यवहारिक जीवन के लिए, अध्यात्म जीवन के लिए, हर प्रकार के लिए चरित्रवान होना अति आवश्यक है। चरित्र का अर्थ होता है कि कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कलंक लगे, कोई ऐसा काम नहीं। इसलिए एक इंग्लिश में कहावत है, मनी इज ए लॉस्ट, नथिंग इज ए लॉस्ट। मनी इज ए लॉस्ट, नथिंग इज ए लॉस्ट। हेल्थ इज ए लॉस्ट, समथिंग इज ए लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज ए लॉस्ट, एवरीथिंग इज ए लॉस्ट। आपके जीवन में पैसा गया, कुछ नहीं गया समझना, कोई बड़ी वापस कमा लोगे, मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, जो पैसा गया वापस कमा सकते हो आप। आपका स्वास्थ्य चला गया, फिर भी 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, वापस स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप वापस ठीक हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, किसी के जीवन में चरित्र पर दाग लग गया ना साहब, वो जिंदगी भर वो मिटता नहीं है, बराबर जिंदगी भर वो नहीं मिटेगा। भले बुढ़ा भी हो जाएगा तो भी कहेंगे थार दादाजी यान करियो, ऐसा करा उन्होंने, इसलिए कहा है। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपके जीवन में चरित्र चला गया है तो समझना सब कुछ चला गया है, कुछ नहीं बचा है। इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई बहन, बच्चों को कहो खूब पैसा कमाओ, इसलिए बच्चों से कहते रहो, पर ध्यान रखना चरित्र से मत डिगमगाना, चरित्रवान बनो। मतलब माता पिता को अपनी दृष्टि में रखो, अपनी दृष्टि में रखो कि नहीं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, माँ का नाम बदनाम होगा, पिता का नाम बदनाम होगा, चाहे वो 7 समुद्र पार रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक संस्कार ये दीजिएगा, और एक संस्कार ये देना कि बच्चों से कहना, बेटा 2 रुपये कम कमा लेना, पर बुढ़ापे में, अंतिम समय में, जब हमारी सांसें नजदीक आने लगे, हमारा समय नजदीक आने लगे, हमें नौकर ना रखना पड़े, बस ये ध्यान रखना, बस तू सेवा करने आ जाना। इतना संस्कार दीजिएगा। ऐसा संस्कार मत दीजिएगा कि वो आ न सके और वो पैसा भेज दे, माँ नौकर रख ले, चाकर रख ले, महाराज नहीं। माँ बाप की आंखों में आंसू तभी ही आता है, माँ बाप की आंखों में आंसू 2 टाइम आते हैं। एक तो पहला बेटी घर छोड़े तब, दूसरा बेटा मुंह मोड़े तब। 2 टाइम आंसू आते हैं माँ बाप की आंखों में। एक तो जब बेटी की डोली उठती है तब,
दूसरा एक बेटा मुंह मोड़ता है। मैं कहता हूं अगर आपको वृद्धाश्रम का रास्ता देखना न पड़े तो महाराज अपने बच्चों को दोस्त मत देना। अगर वृद्धाश्रम का रास्ता देखना पड़े तो अपने बच्चों को दोष मत देना। अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण करिएगा कि कहीं न कहीं हमारे भीतर तो कमी नहीं रही, इनको संस्कार देने में, कहीं हमारी तो कमी नहीं रही। क्योंकि जैसा बीज लगाओगे वैसा पेड़ उगेगा, और जैसा पेड़ उगेगा वैसा उस पेड़ के ऊपर फल लगेगा। दोष मत देना बच्चों, आपने बोया क्या है साहब वही काटोगे, आप ध्यान रखना। तो मैं निवेदन कर रहा था, मंदिर में जाते हो ना, तो मंदिर जाने में सिर्फ एक आपकी क्रिया है। इस शरीर के द्वारा पाप होते हैं तो शरीर को प्रायश्चित करना पड़ता है। शरीर के द्वारा पाप होता है, देह के द्वारा जो पाप होता है वो प्रायश्चित देह को करना पड़ता है। इसलिए जाओ मंदिर, जाओ गुरुद्वारा, साफ सफाई करो, मंदिर की बुहारी लगाओ, सामाजिक हित के कार्य करो, पेड़ पौधों में पानी डालो, समाज के उन गरीब लोगों की सेवा करो। पर ध्यान रखना, भगवान का सतत स्मरण करना, ये भगवान की दृष्टि में रहता है जीव महाराज। क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब जो है परमात्मा के अंश हैं, हम सब ठाकुर जी के अंश हैं। हम उसी ही परमात्मा से हमारा आगमन हुआ है, हम सब वहीं से आए हैं महाराज। तो भगवान हमको कभी भूल नहीं सकता है। क्योंकि बेटा माँ को भूल सकता है पर माँ कभी बेटे को नहीं भूल सकती है। हालांकि वो तो भौतिक शरीर है, माँ के दिया हुआ देह है, ये शरीर जो है माँ ने दिया है ना, तो एक माँ नहीं भूल सकती है। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से निकली हुई है महाराज। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परमात्मा वो भगवान कभी भी अपने भक्त को नहीं भूल सकता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सीता जी को सपना आया और सपने में अनहोनी हुई, अनहोनी कुछ न कुछ। तो भगवान राम ने क्या कहा, एक काम करो सीता जी, आप भगवान शिव को याद करो, आप भगवान महादेव को याद करो, और हम सब भगवान महादेव को याद करें। भगवान राम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले हे महादेव। नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा।
काली घटा के ऊपर निजी दामनी उजाला बोले तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में। ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। क्योंकि बाकी सब जितने भी देव है वो सिर्फ देव ही है, एकमात्र भगवान शिव ही महादेव का स्वरूप दर्शन कराया है साहब। इसलिए भगवान शिव की उपासना करिएगा। जितने धरती पर देव है वो सब जीवत्व है, एकमात्र शिव ही शिवत्व है महाराज। बाकी सब देव जीव है, लेकिन एकमात्र हमारे महादेव शिव कहलाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में अनहोनी की कोई ऐसी शंका हो, तुरंत भगवान शिवालय के मंदिर में जाना, भगवान महादेव के पास जाना, भगवान शिव से कहना है महादेव ऐसी अनहोनी घटना होने की मुझे ऐसा लग रहा है। भगवान शिव अनहोनी को होनी करने वाला वो महादेव है। इसलिए भगवान शिव की उपासना कीजिए कहा है। बार बार आप देखना रामचरितमानस में बार बार जिक्र आता है भगवान शिव की उपासना के लिए। भरत जी महाराज ननियाल में थे, उस समय रात्रि को सपना आया, अयोध्या में पता नहीं क्या घटना घट गई। सवेरे उठे, सबसे पहले भगवान शिव के शिवालय में गए हैं और भगवान शिव में जाकर के वहां जल चढ़ाया है, अभिषेक करा है, खूब दान आदि दिया है। जहां जहां भी मानस में अनहोनी का कुछ होता है, घटना सुनाई देती है, लगता है तो शंका होती है, तुरंत भगवान शिव के देवालय में शिवालय में पहुंच जाते हैं। भगवान सीता जी के सामने सीता मैया भगवान से संवाद कर ही रही थी। उसी समय कोल भीड़ भागे भागे आए, महाराज 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 बड़ी भारी भीड़ आ रही है अयोध्या से, और सुनने में आ रहा है अयोध्या के महाराज सम्राट भरत आ रहे हैं, सारी सेना को लेकर के आ रहे हैं। सुनकर के राम भावुक हो गए, भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। बात क्या है, मेरा भरत आ रहा है, मन में प्रसन्नता हो, भरत की याद आ गई वापस, मेरा भरत आ रहा है। ओहो, फिर सोचा क्यों, क्या बात है, भरत आ रहा है सो ठीक है, पर सारी सेना को लेकर के आ रहा है। भगवान का चेहरा कुछ बदला बदला लगा। उसी समय पीछे लखन लाल जी खड़े थे महाराज, उसी समय उनका शरीर तो गौर वर्ण तो था ही है, हो गया ताम्र वर्ण, आया क्रोध। उसी समय लक्ष्मण बोल पड़े महाराज अयोध्या की सत्ता प्राप्त करने के बाद में लगता है भरत को मद आ गया है, लगता है भरत को अहंकार आ गया है। अयोध्या का राजपाट मिलने के बाद में मैं कहता हूं महाराज, आज ब्रह्मा विष्णु और महेश भी भरत की सहायता करने के लिए आ जाएं, तो भी महाराज मेरे बाणों से भरत बच नहीं पाएगा। भगवान राम के सामने ही भरत जी महाराज के लिए जब ये शब्द कह रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज,
उसी समय आवेश में लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भगवान चिंता मत करिए, आप निश्चिंत रहिए। आप उनको पता नहीं है भरत जी को कि भगवान राम अकेले गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान राम के साथ में लक्ष्मण भी गया है। लगता है भरत भूल गया, अपने ताकत का, जरा अहंकार का दर्शन हो रहा है। अरे भरत क्या सोचता है? भरत सोचता होगा कि वनवास में राम अकेला होगा, उसका कंठ काट करके निष्कंठ राज्य में अयोध्या का कर लूं, वैसा चाहता है। उसने सोचा होगा कि 14 वर्ष के बाद में राम लौट करके आएगा और मेरा राज्य मुझसे छीन लेगा, इसलिए काम करूं, अयोध्या को लेकर के, सेना को लेकर के जाऊं, वहीं जंगल में वनवास में ही भगवान राम को मार करके मैं परमानेंट राजा बन जाऊं। पर भूल गया है महाराज, वो भूल गया। उसको पता नहीं कि लक्ष्मण आपके साथ में है। अब बताइए लक्ष्मण की ताकत। उसी समय आवेश में लक्ष्मण ने कहा, भगवान महादेव की सौगंध खा करके कहता हूं, युद्ध में चुनौती देता हूं भरत को मैं, भगवान शिव की सौगंध खा करके, या तो भरत रहेगा या लक्ष्मण रहेगा। जब ऐसी स्थिति में बोल रहे थे तो बताइए भगवान राम के ऊपर क्या बीत रही होगी। भगवान राम तो ऐसा सोच ही नहीं रहे थे बिल्कुल ही, भरत इतने बोल गए आगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण महाराज, जरा जो भी निर्णय करो तो सोच समझ करके करिएगा। तब राम ने कहा, लक्ष्मण देखो, अब राम क्या बोल रहे हैं। लक्ष्मण तो बोल करके शांत हो गए। राम क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण से? कहा, लक्ष्मण एकदम ठीक कहा तुमने, बिल्कुल सच कहा। राजपद प्राप्त होने के बाद में किसको अहंकार नहीं आ सकता है। सच में राजमद बड़ा कठिन काम है। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, राम के पास कितना गजब का तरीका है किसी को शांत करने का। देखिए, अगर आपके सामने कोई क्रोध अवस्था में हो, कोई क्रोध की अवस्था में हो, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, उसको शांत करने का तरीका भी भगवान राम सिखाते हैं। भगवान राम सिखाते हैं, जिसको भी गुस्सा आए उसको कहना चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल बराबर कह रहे हो साहब, सही बात है, पर एक ऐसा काम है, आप उसका सहयोग ऐसे करोगे, कैसे करोगे, इस प्रकार से। अगर आप भी उसके साथ गुस्से के साथ गुस्सा हो जाओ, हाँ हाँ बिल्कुल, चल चल तेरे साथ में, ले चल, किसको लड़ाई करनी है, मारना पीटना नहीं। जब भी किसी को क्रोध आया हुआ हो, किसी को गुस्सा आया हुआ हो, उसको आप शांत करने का और कोई तरीका नहीं है। उसके साथ ऐसा व्यवहार करो, उसको कहो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है सही है, एकदम सही है, हम इस बात को मानते हैं। क्रोध मद किसको नहीं आ सकता है। आज तक जिसको राजपद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, पैसा मिला है, सम्मान मिला है, अहंकार आया है, बिल्कुल सच बोल रहे हो तुम, एकदम सच बोल रहे हो। लक्ष्मण जी थोड़े शांत हो गए, हाँ बिल्कुल। तब राम ने कहा, देखो मेरे प्यारे लक्ष्मण, भरत को अयोध्या का नहीं, भरत को ब्रह्मा का, भरत को विष्णु का, भरत को शिव का, भरत को इंद्र का सत्ता भी प्राप्त हो जाए, ध्यान रखना, मैं कहता हूं उसको कभी अहंकार नहीं आएगा। कितना विश्वास है राम को, देखो भरत के ऊपर राम का विश्वास तो देखो भाई, कितना विश्वास है। देखिए आप, भगवान अपनी ओर से कह रहे हैं, भगवान अपनी ओर से कह रहे हैं, मुझे विश्वास है महाराज। कभी तो भगवान हमारे ऊपर विश्वास करे, कभी तो करे। भगवान खुद कहे नहीं, जिस प्रकार से एक बेटा बेटे के लिए मां कहती है, नहीं मेरा बेटा है, मुझे विश्वास है, ऐसा कभी नहीं कर सकता मेरा बेटा। मां दावा करती है ना अपने बेटे के लिए, मैं जानती हूं इसको जन्म मैंने दिया है, मेरे से ज्यादा इस धरती पर उसको कौन जानता है। बाकी संसार के जितने रिश्ते हैं, उन रिश्तों का इसके जन्म होने के बाद में उसका संबंध बना है, पर मेरा तो 9 महीने पहले इसके साथ संबंध बन गया। मैं 9 महीने ज्यादा इसको संबंध के साथ रही हूं, मैं जानती हूं मेरा बेटा कैसा है, दावा करती है। इसी प्रकार से भगवान दावा करे आपके बारे में, नहीं मेरा भक्त है, ऐसा कभी गलत नहीं कर सकता है साहब। ऐसी भक्ति होनी चाहिए भरत जैसी। भरत के लिए भगवान कह रहे हैं, भरत के लिए कह रहे हैं। और राम ने कहा, लक्ष्मण एक बात कहूं, सूर्य दिखता है आपको, सूर्य देख रहे हो आप,
लक्ष्मण जी ने हाँ बिल्कुल कहा, सूर्य अंधकार को समाप्त कर सकता है, सूर्य का सामर्थ्य है कि वो अंधकार को नष्ट कर सकता है, पर आश्चर्य मत करना, किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर देगा, ये संभव है। भगवान राम कह रहे हैं कभी हो सकता है, ये संभावना है, कभी सूर्य को अंधकार नष्ट कर दे, बाकी होता नहीं है। अंधकार नष्ट कहां से कर देगा, लेकिन भगवान राम कह रहे हैं हो सकता है, संभव है, सूर्य को नष्ट अंधकार कर देवे। मच्छर फूंक से सुमेरु पर्वत को उड़ा सकता है, ये भी संभव है। अब मच्छर छोटा सा होता है, फूंक से भयंकर बड़े पहाड़ सुमेरु को उड़ा सकता है, भगवान राम का बिल्कुल संभव है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, ये भी संभव है। पर मैं कहता हूं भरत को जीवन में कभी अहंकार नहीं आ सकता है, बस मेरी ये विश्वास है, ये किसी भी रूप में संभव नहीं है। भगवान भरत के लिए दावा करते हैं कि सब कुछ हो सकता है, धरती उथल फुथल हो सकती है, लेकिन मेरे भरत को कभी राज मद नहीं आ सकता है। वो सत्ता पाकर के कभी भरत ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज लक्ष्मण जी महाराज को जब भगवान राम कहने लगे, राम ने कहा लक्ष्मण तेरी सौगंध खाकर कहता हूं, और क्या कहा, मैं मेरे पिता दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम्हारी सौगंध खाकर के कहता हूं कि भरत जैसा कोई भाई नहीं है, भरत जैसा कोई नहीं है, भरत जैसा भरत ही है। तब लक्ष्मण महाराज को अपने वचनों पर गलानी हुई। लक्ष्मण जी को लगा कि ओहो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया, मुझे बोलने का ध्यान रखना चाहिए था। गलानी होती है लक्ष्मण जी महाराज को। भगवान आपके दावा करें, भगवान हमारे लिए दावा करे तो देखिए महाराज कितनी भक्ति होगी भरत जी महाराज की। इधर प्रातः काल होता है, सुबह का समय होता है। आज भरत जी महाराज के मन में बहुत ज्यादा भगवान से मिलने की उत्कंठा है। आज तो सुबह से भगवान के लिए चल पड़े हैं भरत जी महाराज। साथ में किसको लिया है, लक्ष्मण अपने भाई शत्रुघ्न जी को और निषाद राज को साथ लिया है, निषाद को अपने साथ लिया है और चल पड़े। अपने माता जी से, तीनों माताओं से और गुरु वशिष्ठ से आज्ञा परमिशन ली है, अनुमति लेकर के निकल पड़े हैं। यहाँ जो है आगे आए हैं, वहां से भरत जी महाराज दंडवत करते हुए आ रहे हैं। जैसे चित्रकूट आया है नजदीक, वहीं से भरत जी चित्रकूट जाने के लिए अब दंडवत करना शुरू कर देते हैं। निषाद राज ने कहा भगवान आप ये क्या कर रहे हो? कहा नहीं निषाद, जहां भगवान राम के पैर पड़े हैं ना, वहां भरत के पैर पड़े, ऐसा भी नहीं हो सकता भरत, यहाँ तो भरत का माथा होना चाहिए, इसलिए दंडवत करते करते जा रहे हैं। उसी समय दूर से निषाद राज ने गुरु की भूमिका निभाते हुए कहा वो देखो भरतलाल जी, वो भगवान राम की कुटिया दिखाई दे रही है। जैसे ही कहा महाराज कुटिया दिखाई दे रही है, अब तो लोटपोट होकर के चलने लगे, अब तो दंडवत करना बंद कर दिया, अब तो लोटपोट होते हुए भरत जी महाराज कुटिया को दिखाया दूर से, और दूर से कहने लगे वो देखो कुटिया। और आप देख रहे हो भरत जी महाराज, वो कुटिया भगवान राम की है, वो भगवान राम की है। भरत जी कहते हैं निषाद राज कहीं ऐसा तो न हो कि राम जी सुने मेरे बारे में और चित्रकूट छोड़ करके भाग जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे। कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो भरतलाल? अरे ऐसा क्यों नहीं कहूं, क्योंकि जब राम जी अयोध्या थे और मैं अयोध्या में पहुंचा नहीं, उससे पहले भगवान अयोध्या को छोड़ करके भाग गए, चले गए भगवान अयोध्या को छोड़ कर। अब अगर मैं चित्रकूट पहुंचूं और भगवान को मालूम चले कि वो फिर आ गया मेरे पीछे, कहीं ऐसा न हो जाए कि वो चित्रकूट को ही छोड़ करके भगवान चले जाए। इसलिए देखो मैं भगवान को अब और भगाना नहीं चाहता, अब भगवान को और तकलीफ नहीं देना चाहता, और नहीं चाहता। अगर भगवान वहां से चले जाएंगे तो फिर मैं अपनी यात्रा यहीं से बंद करके वापस चला जाऊं। कहते हैं बरबस लेकर के चला है निषाद राज राम के आश्रम की ओर। भगवान राम का आश्रम चबूतरा है, जहां वो चित्रकूट का वो पहाड़ पर वो चबूतरा, और उस चबूतरे के ऊपर कहते हैं महाराज एक बरगद का वृक्ष है। उस बरगद के वृक्ष के नीचे संत महात्माओं के साथ चर्चा कर रहे थे भगवान। संत महापुरुष बैठे थे, उनके साथ कुछ चर्चा चल रही थी। भरत जी महाराज कहां से पधारते? पीछे से। भरत जी उस आश्रम के पीछे के द्वार से पधारे हैं।
तब निषाद राज ने कहा, महाराज एक बात बताइए, अरे आश्रम का दरवाजा तो मुख्य आगे है, आप पीछे कहां जा रहे हो? तब भरत जी महाराज ने कहा, निषाद राज, भरत इतना बड़ा पापी है कि भरत भगवान को सामने जाकर के मुख बताने लायक नहीं है। भरत तो पीछे से जाने के योग्य ही है, इसलिए आगे नहीं। भरत जी महाराज ने पीछे जाकर के दरवाजे पर जोर से भगवान के लिए हाथ ऊंचे करके भरत जी महाराज ने कहा है, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, अजी भूतल परे लकुट की नाई। यहाँ बाबा तुलसी दर्शन कराया है। क्या दर्शन कराया? सीधे आकर के महाराज हाथ ऊंचे करके हे पाई पाई, हे प्रभु कह करके तड़ाम से वहीं गिर जाते हैं। भगवान का लाडला भरत जैसे गिरा है सब। आवाज आई है जोर से, पाही पाही, हे राम। आवाज आई है, जैसे ही आवाज आई सीधी लक्ष्मण जी महाराज ने आवाज को सुना। बाबा तुलसी कहते हैं लक्ष्मण जी ने आवाज को सुना। अब लक्ष्मण जी कहां बैठे थे? भगवान राम की सेवा में खड़े थे। लक्ष्मण जी भी वहीं थे, राम के पास में। आवाज किसको आई? लक्ष्मण जी को। क्यों भैया? आवाज राम को भी तो आनी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने अनसुना कर दिया। भगवान ने अनसुना कर दिया, उठे नहीं भगवान। लक्ष्मण को आवाज आई है। भगवान कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण खुद मुझे कहे कि भगवान जाओ, आपका लाडला भरत आया है, आप जाकर के भरत को लेकर के आओ, तब जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। क्योंकि भरत ने, लक्ष्मण ने भरत के लिए इतना कुछ कहा है, इतना कुछ कहा है, मैं क्या बताऊं। इसलिए भगवान इंतजार कर रहे हैं कि लक्ष्मण एक बार मुझे कहे, आओ, आपका भाई भरत आपको याद कर रहा है, पधारो। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज ने देखा, भरत को देखा, और आज पहली बार लक्ष्मण जी महाराज भगवान की सेवा में खड़ा है और मन कहीं और है। बाकी लक्ष्मण जी महाराज का मन और तन दोनों भगवान के प्रति समर्पित होता है, लेकिन आज पहली बार लक्ष्मण जी महाराज भगवान की सेवा में खड़े हैं शरीर से, लेकिन मन आज भरत जी के भीतर चला गया। भरत आया है, मेरा भाई भरत आया है, लेकिन सेवा छोड़ नहीं सकते हैं ना। सेवा भी तो बड़ी चीज है। भगवान राम की सेवा में खड़े हैं लक्ष्मण जी महाराज। भगवान चर्चा कर रहे थे, संतों से वार्तालाप चल रही थी। अब लक्ष्मण जी को लगा कि ये कब बातें पूरी होगी। मेरा भाई भरत इंतजार कर रहा है राम का, कब बातें पूरी करेंगे ये राम जी।
जैसे ही बातें खत्म हुई तुरंत भगवान राम से लक्ष्मण ने कहा, भैया भरत आया है, आपका इंतजार कर रहा है। जैसे ही लक्ष्मण ने कह दिया, परमिशन दे दी, महाराज आप जाओ, भरत को उठाओ। भगवान राम उठे हैं महाराज, उठ करके भगवान भागे हैं। कहते हैं भगवान राम जैसे ही भागे, भगवान का जो है पीतांबर गिरता है, महाराज पटका जो था वो नीचे गिरा। और कहते हैं कहीं धनुष पड़ता है, कहीं बाण पड़ता है, कहीं निशंक पड़ता है, और भगवान भागते नजर आए। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। काहूँ पट काहूँ निशंग धनु धीरा, काहूँ पट काहूँ निशंग धनु धीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। हो राम सुन प्रेम अधीरा। भगवान राम को जब सिग्नल मिल गया लक्ष्मण की तरफ से, भगवान उठे, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। महाराज देखिए आप, भगवान इतनी स्पीड से गए हैं, इतनी तेज गति से गए हैं। संतों ने कहा बताओ तो सही स्पीड क्या रही होगी भगवान की, कितनी स्पीड रही होगी? तो संतों ने कहा जिस प्रकार से भगवान राम का बाण से निकला हुआ तीर जाता है जिस गति से, उस गति से संतों ने कहा कम बताया है, स्पीड बहुत कम बताई है। तो कहा, किसी ने कहा भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र जिस गति से जाता है उस गति से भगवान चले हैं। तो कहा फिर भी कम है। तो कहा गरुड़ जी की जो गति होती है, जिस गति से गरुड़ जी चलते हैं उस गति से गए, कहा फिर भी कम है। का मन की जो गति होती है, मन एक आधा क्षण में, आधा से आधा क्षण में कहते हैं महाराज कलकत्ता बंबई पहुंच जाता है, उस मन की गति से गए, का फिर भी कम है। तो आप बता दीजिए किस गति में गए? संतों ने कहा जो गति सबसे ज्यादा है धरती पर, बस समझ जाओ उसी गति से गए। जो गति सबसे ज्यादा है इन सब से भी भगवान उसी गति से गए हैं। और कहते हैं भगवान का पटका गिरा है। भगवान बागम को पहन रखे थे, भगवान ने वलकल वस्त्र का एक पटका भगवान के शरीर पर लगा हुआ था। जैसे ही भरत से मिलने के लिए चलते हैं सबसे पहला पटका गिर जाता है। तो किसी ने कहा यह पटका क्यों गिरा? तो पटके से लक्ष्मण जी ने पूछा भैया तू क्यों गिरा? भगवान राम मिलने के लिए चले हैं तो तेरे को क्या तकलीफ हुई भैया? उस पटके ने कहा लखनलाल जी मैं इसलिए गिरा हूं, मेरा राम मेरा भरत से मिलने के लिए जा रहा है और मैं नहीं चाहता हूं, मैं एक पर्दा हूं, मैं एक बीच में आने वाला बाधक हूं महाराज, और मैं नहीं चाहता हूं दोनों भाइयों के बीच में कोई पर्दा रहे। एकदम बख्श स्थल दोनों के मिले, सीना से सीना मिले, प्रेम प्रेम से मिले महाराज, मैं इसलिए गिर गया। वो पटका नीचे गिर जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना। भरत जी महाराज भगवान राम कहना चाहते हैं भरत तू मेरे पास में आया तो 4 चीज छोड़ करके आया था। 4 चीज आपको पता है? प्रयागराज भरत जी गए थे तो 4 चीजों का त्याग करा। भरत जी ने कहा था ना, धर्मन अर्थन काम रुचि, धर्मन अर्थन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। भरत जी ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का त्याग करा है। भगवान राम कहते हैं भैया भरत
तू मेरे लिए 4 चीज छोड़ के आया है तो मैं भी तेरे लिए 4 चीज छोड़ता हूं। क्या क्या? पट, ये पटका, और क्या? ये निशंग, ये धनुष और ये बाण। 4 चीजें मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तू मेरे सामने आ रहा है तो मैं भी छोड़ता हूं। पटके ने कहा, लक्ष्मण लाल जी, मैं भगवान और राम भरत के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता हूं, बस मैं इसीलिए नीचा गिर गया, इसलिए नीचा गिर गया। धनुष से कहा, लक्ष्मण जी ने, भैया तू नीचे क्यों गिर गया? तो धनुष ने कहा, लक्ष्मण लाल जी, मैं इसलिए गिर गया। धनुष कहना चाहता है कि जब भी एक भाई दूसरे भाई से मिले तो बीच में हाथों में हथियार नहीं होना चाहिए, दिल में प्रेम होना चाहिए साहब। हाथों में हथियार मिलकर के नहीं होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भीतर आत्मा से भीतर प्रेम होना चाहिए। कहते हैं महाराज इस प्रकार से भगवान राम गए हैं, और जैसे ही भगवान राम जाने लगे और उसी समय कहते हैं गले लगाना चाहते थे, लेकिन भरत जी जमीन पर गिर गए, बढ़िया लकुट की नाई लकड़ी की तरह नीचे गिर गए हैं। भगवान राम ने कहा, भरत तेरा स्थान धरती पर नहीं है, तेरा स्थान मेरे हृदय में रहे। भगवान उठाने लगे लेकिन उठते नहीं। कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं पापी हूं, मेरा मुख मत देखिए आप। लेकिन भगवान राम बरबस, मतलब जबरदस्ती, बरबस लिए उठाए उरे लाए, बरबस लिए उठाए उरे लाए, कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। कहते हैं महाराज बरबस जबरदस्ती भगवान राम जो है भरत लाल जी को उठाना चाहते हैं, पर भरत जी कहते हैं, महाराज मुझे मत उठाइए, मैं तो बड़ा पापी हूं महाराज, मेरा मुख नहीं, मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहने लायक हूं, मैंने इतना बड़ा अपराध करा है प्रभु, इतना बड़ा अपराध करा है। लेकिन फिर भी भरत जी महाराज का मुख नहीं देखते, सीधा भगवान ने भरत जी को गले लगा लिया, सबसे पहले गले लगा लिया महाराज। और कहते हैं वहां स्थिति क्या है महाराज, वहां की स्थिति संतों ने कही है, क्या दर्शन कराया है वहां का। कहते हैं वहां जितने लोग बैठे थे, जितने लोग बैठे थे, सब लोगों अपने अपने शुद्धि भूल गए, अपने अपने शुद्धि सब। आप लोग कभी चित्रकूट गए होंगे, आप लोग कौन कौन गया चित्रकूट, कौन कौन गया बताइए। बस एक ही 2 4 5 6 7, जब भी अवसर मिले तो एक बार चित्रकूट जाइएगा। और महाराज आज भी आपको लगेगा चित्रकूट जैसा था वैसा रघुनाथ जी के समय में था, आज भी वैसा ही है। चित्रकूट वैसा का वैसा मिलेगा आपको, चित्रकूट का दर्शन करना। जब आप कामदगिरी की परिक्रमा करोगे, वहां है ना कामदगिरी, कामदगिरी की जब परिक्रमा करोगे तो एक स्थान जब आएगा, वो भगवान राम की कुटिया आती है। भगवान राम की कुटिया जो आज भी है, जब कुटिया के भीतर जाते हैं हम तो महाराज, अब तो फिर भी छोटी छोटी बाउंड्री वाल सरकार की तरफ से व्यवस्थित लगा दी गई है, पास में नहीं जा सकते हम लोग। उस कुटिया के आस-पास में जो पत्थर है, जिससे वो कुटिया बनी है, या उसके आसपास जो भी पत्थर है महाराज, आपको पता है जब भरत राम से गले मिलते हैं, राम भरत के गले मिलते हैं, तो महाराज दोनों भाइयों के मिलाप को देख करके वहां जो पत्थर थे वो मोम की तरह पिघल गए। आज भी वहां के जो पत्थर है, ऐसा लगता है कि ये पत्थर पिघले हुए हैं महाराज। वहां स्थिति पत्थरों की ऐसी हो जाती है, तो बताइए वहां जो जीवित जो लोग बैठे थे महाराज, जितने लोग बैठे थे, उनकी क्या दशा हुई होगी महाराज, उनकी क्या दशा हुई होगी। अब आप कल्पना कीजिए, प्रेम का उस दर्शन करिए, उस भाइयों के प्रेम का दर्शन करिएगा। गोस्वामी जी ने यहाँ पर मानस में, गोस्वामी कहते हैं, अपनी कलम को रख दिया। गोस्वामी ने कहा, भाई मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं इस प्रसंग को, इस विषय को मैं नहीं लिख सकता हूं, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं कैसे बताऊं, मेरा सामर्थ्य नहीं है। गोस्वामी अपनी कलम रख देते हैं। तो गोस्वामी बाबा तुलसी कहते हैं
कि एक दृष्टांत दिया है कि नदियों के आसपास में या किसी सरोवर के आसपास में आपने देखा होगा एक घास होती है, लंबी लंबी घास होती है, लंबी लंबी, जिसको गांडर कहते हैं। एक गांडर घास होती है। कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि सितार के तार को निकाल करके, जो सितार बजाने वाला होता है, उस सितार के तार को लगा करके उस गांडर जो घास है उस घास को लगा दिया जाए तो महाराज उसमें से कभी सुंदर आवाज नहीं निकल सकती, क्योंकि जो सितार की जो मधुर आवाज है वो तो सितार के तार से निकलती है। अगर उस घास को वहां पर लगा दिया जाए तो हमें आवाज नहीं आएगी। इसी प्रकार से कहते हैं तुलसी, ये कुमति, ये तुलसीदास जो है भरत एवं राम के प्रेम की व्याख्या कभी नहीं कर सकता। मेरा सामर्थ्य नहीं है। लक्ष्य यहां स्वयं कहते हैं मेरा सामर्थ्य नहीं है महाराज, सामर्थ्य नहीं है। अब जहां बाबा तुलसी अपना सामर्थ्य नहीं होकर के लिख देते हैं तो वहां किसका सामर्थ्य हो सकता है भैया? जो अथाह मानस के समुद्र है महाराज, जिन्होंने मानस रूपी समुद्र को जिन्होंने लिखा है, वो स्वयं कह देते मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं लिख सकता। तो भैया कौन लिख सकता है? यहां पर कहते हैं जैसे ही मिले हैं भरत जी महाराज गले के चिपक गए हैं। कहते हैं बहुत लंबे समय तक दोनों भाई गले से चिपके हुए रहे महाराज, एक दूसरे से लिपटे हुए रहे। अंत में कहते हैं भगवान राम भरत से कहते हैं, भरत तेरे आने की जब खबर मुझे मिली है, तेरे आने की जब मुझे सूचना प्राप्त हुई है, तब से मैं इतना भाव विभोर था भरत भैया। और कहते हैं भरत ने कहा भैया मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरे साथ में और भी आए हैं। भरत जी मिलते हैं, मां जानकी जी से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं महाराज। उसके बाद चारों भैया मिलते हैं। भगवान राम से कहा भरत जी ने, महाराज और मेरे गुरुदेव, आप हमारे गुरुदेव भी आए हैं, तीनों माताएं भी आई है। भगवान जो है गुरुदेव को लेने के लिए जाते हैं, सामने माताओं को लेने के लिए जाते हैं। और जब इस प्रकार से बिना श्रृंगार के सफेद वस्त्रों को जब देखा है, भगवान राम को अनहोनी जो सूचना प्राप्त हुई थी वैसा ही उनको लग गया। देख करके भगवान राम चिंतित हो गए, बात क्या है। कहते हैं जैसे ही वो पहुंचे हैं उसी समय महाराज जनक जी महाराज के आने की भी सूचना चित्रकूट प्राप्त हो गई कि जनक महाराज भी पधारे हैं। जनक जी ने भगवान से मिलना होता है, सुनैना का होता है, तीनों रानियों से मिलना होता है। उसके बाद बाबा तुलसी लिखते हैं कि 5 बैठक होती है, मतलब 5 मीटिंग होती है। अब आ तो गए सब चित्रकूट, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। भगवान राम सोच रहे हैं कि इतने सारा जन सैलाब, इतना सारा जन समूह है, इन सबको इस प्रकार से जंगल में रखना बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि पूरी अयोध्या आ गई, पूरी जनकपुरी आ गई, अब सबको यहाँ पर रखना बड़ा टेढ़ा काम। तो वशिष्ठ के पास आए हैं, आकर के महाराज कहा जो भी निर्णय है समय पर करना उचित रहेगा, क्योंकि सब अपने अपने दरबार को छोड़ करके आए हैं। तब कहते हैं गुरुदेव को बिठाया है, 5 बैठकें होती है साहब, एक अयोध्या के लोगों की होती है, एक गुरुदेव भरत जी राम जी की होती है। तो यहाँ पर कहते हैं गुरुदेव से जब पूछा गया, गुरुदेव आप बताइए, तो गुरु ने कहा भरत से कहा, भरत एकांत में ले जाकर के पूछा भरत से, कहा भरत देखो सब कुछ चला जाए उससे अच्छा है कि आधा चला जाए तो भी हमारा हित ही तो है। भाई सब कुछ चला जाए, अगर उसमें से आधा जाए तो भी समझना चाहिए कि आधा तो प्राप्त हुआ। कहा कैसे? कहा देखो भरत बात ऐसी है कि 14 वर्ष का वनवास तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता की आज्ञा है, तुम्हारे पिता का आदेश है, वचन है, वो तो पूरा करना पड़ेगा। एक काम करो, भगवान राम और लक्ष्मण की जगह मैं समझा देता हूं राम लक्ष्मण को, एक काम करो उनकी जगह तुम 14 वर्ष वनवास चले जाओ, इनको लेकर के मैं लौट जाता हूं। 14 वर्ष की तो बात है। भरत जी तो मानो नाचने लगे। भरत जी ने कहा महाराज ऐसा लगता है कि मैं ये काम हो गया बस। भरत जी ने कहा महाराज आप 14 वर्ष की बात करते हो, मैं तो जिंदगी भर वनवास रहने के लिए तैयार हूं। अगर भगवान राम चलते हो तो मैं तो जिंदगी भर तैयार हूं। फिर अयोध्या के लोगों की बैठक होती है। उसके बाद में महाराज एक तीसरी बैठक और होती है, जहां पर राम से कहा गया आप निर्णय लीजिए, आप निर्णय लीजिए। तब राम ने कहा, गुरु जी से कहा, राम ने कहा महाराज भरत जो कह देगा, भरत जो निर्णय दे देगा मैं वही करूंगा।
भरत बोलते हैं प्रभु आज तक राम को मैंने कुछ नहीं कहा, आज तक बचपन से मैं राम को जानता हूं और राम ने कभी मुझे हारने नहीं दिया। बचपन की अपनी बात बताते हैं भरत जी महाराज कि जब भी कोई खेल हम खेलते थे मैं हारने वाला होता फिर भी भगवान मुझे जो है जीता देते थे। इतना मेरा मान रखा है मैं बचपन से लेकर के अभी तक मेरा भगवान ने कभी हारने नहीं दिया मुझे। और जब भी भगवान खेल खेलते तो मैं विरोधी दल में होता था, मैं विपक्ष में होता, मैं सामने होता, भगवान के साथ नहीं खेलता। तो भगवान से मैं कहता प्रभु आप मेरे को विरोधी दल में क्यों रखते हो, आप अपने साथ क्यों नहीं रखते हो। तो भगवान राम कहते भरत मैं चाहता हूं मेरा भाई भरत जो है मेरे सामने रहे तो तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। इतना प्रेम था। भरत जी कहते इतना प्रेम राम के साथ मेरा है। तो राम ने कहा भरत आज राम ये घोषणा करता है कि भरत ये मैं अगर भरत जो कुछ कह देगा तो मैं अपने पिता के वचनों को भी त्याग दूंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा, जो भरत कह देगा मैं तैयार हो जाऊंगा। अब भरत जी महाराज के ऊपर संकट आ गया, बड़ी समस्या आ गई। भरत जी ने कहा अब क्या किया जाए। भाई कभी कभी आदमी क्या करता है सामने वाले पर इतना इतना प्रेम थोप देता है आप जो कहोगे हमें स्वीकार है, जो कहोगे आप कह दो, बस आप निर्णय दे दो, आप क्या करना आप तो आदेश करो। तो सामने वाला भी महाराज जरा सा भीतर से डर जाता है, घबरा जाता है। भरत जी भीतर से हिल गए। भरत जी ने सोचा क्या करूंगा। उसी समय कहते हैं भरत जी महाराज ने वापस भगवान के ऊपर डाल दिया, वापस भगवान पर डाल दिया। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोही, करुणा सागर कीजे सोही, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। भगवान ने वापस राम जी पर, भरत जी ने वापस राम जी पर डाल दिया। कहा जैसे प्रभु आप प्रसन्न हो आप ऐसा करिए। आपने मुझे इतना इतना भीतर से जगजोर दिया कि भरत जो कहेगा, भरत कहेगा तो मैं अपने पिता के आदेश को, अपने पिता के वचनों को त्याग दूंगा, अपने पिता के वचनों को त्याग दूंगा। अगर मुझे भरत जो कह देगा उसकी बात मानूंगा मैं। सारी सभा भरत की तरफ देखने लगी महाराज। और ध्यान रखना आज के अंतिम रात वो निर्णय होने का था और सबसे बड़ी रात थी, अंतिम बैठक थी, 5वीं बैठक थी, अंतिम निर्णय होने वाला था। मुझे लगता है कि रामचरितमानस की सबसे भयंकर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई रात्रि है तो मुझे लगता नहीं है कि महाराज जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे लंका में वो रात महत्वपूर्ण थी। मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान राम को हनुमान पर भरोसा था कि हनुमान लौट के आएगा सरजीवन लेकर के, मेरा भाई बच जाएगा। वो रात इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। और मैं कहता हूं कि वो रात भी महत्वपूर्ण नहीं थी जिस रात्रि को दशरथ जी महाराज अपने प्राणों को छोड़ करके जा रहे थे महाराज, वो भी रात नहीं थी। आज की रात्रि वो चंद्रमा की शीतल छाया और उसके महाराज उसके नीचे बैठा हुआ पूरा समाज निर्णय लेने के लिए बैठा हुआ है। एक निर्णय भरत का निर्णय करेगा, जो भरत कह देगा वो निर्णय हो जाएगा। बस सब लोग भरत की तरफ देख रहे हैं, भरत की तरफ देख रहे हैं। भरत भगवान के ऊपर डाल देता है जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। हे प्रभु, हे राम, हे भैया, जैसे आप प्रसन्न हो बस उसमें भरत प्रसन्न है। करुणा सागर कीजिए सोही, आप जो करोगे बस वो मुझे मंजूर है महाराज, आप जो करोगे। भगवान राम ने कहा भरत तूने तो वापस मेरे ऊपर डाल दिया। ऐसे करके बात चली। अंत में वशिष्ठ आदि ने कहा हे प्रभु भरत नहीं बोलेगा, भरत नहीं बोलेगा, भरत के प्राण चले जाए पर भरत नहीं बोलेगा, आप ही निर्णय दे दीजिए। तब भरत को भगवान ने अपना प्राण आधार दिया है। कहते हैं भरत से कहा भरत भैया पिताजी तो सुरक्षित हार गए, अब हमें करना क्या है। कहते हैं पिताजी का जो भी तर्पण आदि मंदाकिनी नदी में हुआ उसके बाद कहते हैं भगवान राम ने कहा भरत भैया पिताजी के 2 आदेश थे, एक की पालना तुम करो, एक की पालना मैं करता हूँ। हम दोनों को बांट करके जिस प्रकार से बेटे संपत्ति का बंटवारा करते हैं इसी प्रकार से बेटों का कर्तव्य है कि पिता की विपत्ति
इस राज्य की विपत्ति का बंटवारा करे महाराज। भाई तो वो होता है जो विपत्ति का बंटवारा करे, संपत्ति का नहीं। सिर्फ संपत्ति का नहीं, संपत्ति के साथ में संकट भी आए परिवार के साथ में तो उसका भी बंटवारा करे। तो भगवान राम ने कहा भैया भरत, मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ बंटवारा दोनों को मिलकर के करना पड़ेगा, एक से होगा नहीं। भरत ने कहा मैं तो बार बार कह रहा हूं, जो मुझे राम आदेश करेंगे मैं तो वही पालन करूंगा। तो भगवान राम ने कहा आदेश ये है भरत भैया, ये चरण पादुका तुम लेकर के जाओ और इनको लेकर के तुम अयोध्या जाओ, यही तुम्हारा राज्य एक संचालन करेगी। ऐसा आदेश कर दिया महाराज। क्योंकि चरण पादुका भी तो वहां से लेकर के आए थे, सब सेना लेकर के आए थे, सात समुद्र जल लेकर के आए थे। एक राजा बनाने की जो प्रक्रिया होती है, संपूर्ण साधन लेकर के आए थे, उसमें चरण पादुका भी साथ में ही थी। भरत जी जब आए थे तो कहते हैं भरत जी महाराज को वो राम और सीता के रूप में दो आधार मिल गया, स्तंभ मिल गया। भरत जी महाराज ने वो स्वीकार करी है और भरत कूप है वहां पर महाराज, समुद्र का जल वहां प्रवाहित पधराया गया है। ये प्रसंग सुनाया है बाबा तुलसी ने। इस प्रकार से महाराज जो है भगवान राम का दर्शन करके पुनः भरत जी महाराज जो है अयोध्या पधारे हैं और कहते हैं वहां पधार करके सिंहासन के ऊपर विराजमान करी है चरण पादुका और स्वयं जो है नंदी ग्राम में जाकर के भगवान भरत जी रहने लगे और वहीं से सवेरे आ जाते हैं और पूरे अयोध्या का संचालन करते हैं। रात्रि में जाकर के वापस वहीं निवास करते हैं और भोजन क्या करते हैं, गौ माता को जो आदि खिला करके, जो गोबर करती है गौ माता, उसमें से वो दाने निकाल करके उसको वो पाते हैं महाराज। भोजन भी वही करते हैं। नंदी ग्राम में जमीन में खड्डा खोद करके कुटिया बना करके उसमें रहने लगे। ये भरत लाल का दिव्य चरित्र महाराज।